आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो आंसर जो होगा इसका बी, रिकेटस। क्वेश्चन नंबर 2, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन उसे पूरा जो है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और उसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। तो आंसर जो होगा इसका सी, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? तो सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? तो वर्षा का जो जल है वो सबसे शुद्धतम जल होता है। तो आंसर जो होगा इसका बी, वर्षा का जल। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन 14 से किस आयु का पता चलता है? तो कार्बन 14 से किस आयु का पता चलता है? तो जीवाश्म का जो है कार्बन 14 से पता चलता है। तो आंसर जो होगा इसका बी, जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 6, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो आंसर जो होगा इसका सी, 28 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 7, सोल्डर तार किस पदार्थ के बने होते हैं? तो सोल्डर वही जो सोल्डरिंग करते हैं लोग, तो वो जो तार होती है उसकी वो किस चीज की बनी होती है? तो वो सीसा व टीन का मिश्र धातु होता है। तो आंसर जो होगा इसका डी, सीसा व टीन की मिश्र धातु का। क्वेश्चन नंबर 8, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो वो सरोजिनी नायडू को जो है भारत की कोकिला कहा जाता है। तो आंसर जो होगा इसका बी, सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 9, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली। तो आंसर जो होगा इसका सी, क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण जो गोखले हैं वो राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के। तो आंसर जो होगा इसका बी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 11, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष 1919 में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो आंसर जो होगा इसका डी, वर्ष 1919 में। क्वेश्चन नंबर 12, हुमायूं नामा का लेखक कौन था? तो हुमायूं नामा का लेखक कौन था? तो वो थी गुलबदन बेगम। तो आंसर जो होगा इसका बी, गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो उपराष्ट्रपति को जो है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति देंगे। तो आंसर जो होगा इसका बी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14, उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? तो उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? तो जापान को जो है उगते हुए सूर्य की भूमि कहते हैं। तो आंसर जो होगा इसका सी, जापान। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील जो है वो सबसे लंबी नदी है। तो आंसर जो होगा इसका ए, नील नदी। क्वेश्चन नंबर 16, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा है वहां पे। तो आंसर जो होगा इसका सी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो आंसर जो होगा इसका बी, हीरा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो वो दूरी की है। तो आंसर जो होगा इसका सी, दूरी की। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने की थी। तो आंसर जो होगा इसका बी, जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो फीमर है, रीढ़ की हड्डी। आंसर जो है इसका सी, फीमर। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। तो आंसर जो होगा इसका बी, 98.4 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो आंवला जो है
उसमें विटामिन सी की मात्रा जो है अधिक होती है। तो आंसर जो होगा इसका बी, आंवला। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? तो कौन सा रोग है जो मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? मलेरिया जो है वो भी मच्छर द्वारा फैलता है, फाइलेरिया भी जो है मच्छर द्वारा फैलता है, डेंगू और ज्वार भी मच्छर द्वारा फैलता है, रैबिज जो है वो मच्छर के द्वारा नहीं फैलता, ये कुत्ते के काटने से फैलता है। तो आंसर जो है इसका डी, रैबिज। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। तो आंसर जो होगा इसका डी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 25, 1857 ईसा का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से जो है 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। तो आंसर जो होगा इसका डी, मेरठ। क्वेश्चन नंबर 26, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो वो है महानदी पर जो है हीराकुंड बांध है। तो आंसर जो होगा इसका डी, महानदी। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड कब अलग प्रांत बना? तो झारखंड अलग प्रांत कब बना था? तो वर्ष 2000 में जो है झारखंड अलग प्रांत बना था। तो आंसर जो होगा इसका सी, वर्ष 2000। क्वेश्चन नंबर 28, स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। तो आंसर जो होगा इसका डी, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 29, संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी जो है वो सबसे छोटी सिटी है। तो आंसर जो होगा इसका डी, वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 30, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद जो है वो आर्य समाज के संस्थापक है। तो आंसर जो होगा इसका सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो राजा राममोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो आंसर जो होगा इसका ए, राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 32, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है गीतांजलि के लेखक है। तो आंसर जो होगा इसका डी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर जो है वो संविधान सभा के प्रारूप की समिति के अध्यक्ष है। तो आंसर जो होगा इसका ए, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो माउंटबेटन योजना पे जो है भारत का विभाजन की स्वीकृति पर हुआ था। तो आंसर जो होगा इसका डी, माउंटबेटन योजना पर। क्वेश्चन नंबर 35, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो आंसर जो होगा इसका बी, राकेश शर्मा।